क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन को पलट देने वाला गुप्त विधान है? क्या सच में कोई ऐसी चौपाई है जो मनोकामना को सबसे तेजी से पूर्ण करती है? और अगर हाँ, तो वो चौपाई कौन सी है जिसे बड़े बड़े सिद्ध संत और योगी सामान्य लोगों से छिपा कर रखते आए हैं? आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रहस्य बीच में नहीं आखिर में ही खुलेगा। और इस क्रमांक के अंत में जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिस चौपाई को आप जानेंगे, वो चौपाई आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो इसीलिए बने रहिएगा क्रमांक के साथ में। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। हनुमान चालीसा को सामान्यतः एक भक्ति पाठ माना जाता है, लेकिन अगर हम श्री वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, आनंद रामायण और तंत्र ग्रंथों के संकेतों को देखें तो पता चलता है कि श्री हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं थे, वो संकट निवारक ऊर्जा के साक्षात स्वरूप भी हैं। और श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को केवल स्तुति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चाबी की तरह रचा है। हर चौपाई एक विशेष अवस्था में काम आती है। आइए जानते हैं कुछ चौपाइयों के विषय में। कुछ चौपाइयां भय नाश करती हैं, कुछ रोग हरती हैं, कुछ शत्रु बाधा मिटाती हैं, लेकिन एक चौपाई ऐसी है जो सीधे कर्म बंधन पर वार करती है। यानी जहां से आपकी किस्मत अटकी है, वहां प्रयास करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता तो वहीं से रास्ता खोल देती है ये दिव्य चौपाइयां। आइए जान लेते हैं हमारे धर्म ग्रंथ इस विषय पर क्या कहते हैं। पुराने धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो साधक इस मंत्र भाव को समझकर हनुमान तत्व से जुड़ जाता है, उसके लिए संसार की कोई बाधा दुर्गम नहीं रह जाती। यही कारण है कि कुछ सिद्ध साधक सिर्फ एक ही चौपाई पर पूरी साधना करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये चौपाई इतनी शक्तिशाली है तो इसे सबको क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि ये अधिकार की चौपाई है। गलत भाव, गलत उद्देश्य और गलत समय पर इसका प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। अब प्रश्न ये है कि कौन सी वो चौपाई है जिसे स्वयं हनुमान जी अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे, जिस चौपाई का भाव लंका दहन से पहले था और संजीवनी लाने से भी पहले था। अब वो चौपाई कौन सी है? सबसे पहले आप चौपाई सुन लीजिए, क्योंकि अब आ गए हैं इस क्रमांक के सबसे अंतिम भाग पर। वो चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थ ध्यान से समझिए। जो कार्य संसार में असंभव है, जो रास्ते पूरी तरह से बंद लगते हैं, वो भी सुगम हो जाते हैं श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। लेकिन शर्त यह है, हनुमान जी का अनुग्रह क्या है? ये चौपाई मनोकामना की नहीं, अहंकार की परीक्षा लेती है। आइए जान लेते हैं चौपाई की शक्ति क्या है। ये चौपाई तब काम आती है जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं, आप कराइए। इसीलिए इसे सबसे तेज फल देने वाला चौपाई माना जाता है। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग कि अगर ये चौपाई इतनी शक्तिशाली है, अगर हमें सब कुछ दे सकती है, तो हमें कौन सी सावधानियां इसके लिए बरतनी चाहिए ताकि भूल से भी भूल ना हो जाए। पहली सावधानी है कि इस चौपाई का पाठ क्रोध, बदले या किसी को नुकसान पहुंचाने के भाव से कभी ना करें। दूसरी सावधानी है, पाठ के समय अपने मन में ये ना सोचें कि कब और कैसे फल मिलेगा, ये अधैर्य फल को रोक देता है। और तीसरी अंतिम सावधानी है, इस चौपाई का प्रयोग लगातार आपको करते रहना चाहिए, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर आपका क्रम टूट जाता है तो इस चौपाई का लाभ नहीं मिल पाता, और बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमने बहुत पाठ किया लेकिन हमारे जीवन में कोई असर नहीं आया। तो उन लोगों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि इस चौपाई का जो नियम आप बनाएंगे उसे आप लगातार करते रहिए। यहाँ पर दिन की संख्या नहीं है कि इतने दिन आपको करना है। जिस प्रकार से रोजाना हर व्यक्ति को श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार से इस चौपाई को रोजाना पाठ करना भी आपके लिए जरूरी होना चाहिए। नियम से अगर आप करेंगे तो ये चौपाई आपके जीवन के अटके हुए सारे कामों को सफल बनाएगी और आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा। और याद रखिएगा कि हनुमान जी शक्ति नहीं, संरक्षण है, और जब वो साथ होते हैं तो दुर्गम भी सुगम हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करते हैं कि आप सभी फलीभूत हों, आप सभी पर श्री हनुमान जी और महाराज जी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।